तक रह गए थे। चलो बच्चे आप क्वेश्चंस देखते हैं। कौन से कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चंस हमारे? सर आई थिंक 6 तक हो गए थे। लेक्चर नंबर कौन सा है? 10th। यस सर। यस सर। लेक्चर 10। चलो लेक्चर 10 में अब हमने शायद मेरे को लगता है 6th कर लिया था। 7th देख लेते हैं। 7th है z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर प्रूफ करना है लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा इंटू मॉड z1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय लैम्डा इंटू मॉड z2 स्क्वायर। बच्चे बता, डाउट है कोई? नव्वे कोई डाउट है? नो सर। चलो लेस देन इक्वल्स टू प्रूफ करना है। अब देखते हैं कैसे प्रूफ करना होगा, ये देख। अच्छा नव्वे ये देख, इसका फॉर्मूला जो होगा, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सर मॉड मॉड z1 z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 z मॉड z1 z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, यही होगा ना? हाँ सर। चलो अब ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आएगा जल्दी बता। राइट हैंड साइड मॉड z1 स्क्वायर आ रहा है, मॉड z2 स्क्वायर आ रहा है, प्लस लैम्डा लैम्डा मॉड मॉड z1 स्क्वायर z1 आ गया। स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा मॉड z2 स्क्वायर। ये आ रहा है ना? यस सर। हाँ कि नहीं? सही है। यस सर। अच्छा अब ये बताना भैया, कौन कौन सी चीजें बराबर हैं पहले तो ये देखते हैं। ये बराबर है, ये बराबर है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। यस सर। मेरे को प्रूव करना है ऑटोमेटिकली 2 मॉड z1 मॉड z2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा इंटू मॉड z1 स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा मॉड z2 स्क्वायर। बच्चे कोई डाउट है तो बोल। नहीं सर। ठीक है, अब इस चीज को देखते हैं। एम ग्रेटर देन जीएम पढ़ा हुआ है ना? बोलो। बताओ बच्चे, यहाँ तक ठीक है कि नहीं? यस सर सही है। 1 बाय लैम्डा मॉड z2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू 2। समझ आ गई बात? यस सर समझ आ गया। सही है। यस सर। अब इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर देन है। हमें सॉरी, मैंने ना शायद ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, ये प्रूफ करना था, सही है ना? यस सर। सॉरी 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 सॉरी, नहीं ये तो ठीक था, ये तो ठीक था, मैंने गलती यहीं। अब ये बात समझ आ गई। यस सर। अब इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मॉड z1 मॉड z2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो इससे तो ग्रेटर होगा ही होगा। ये बात समझ आ गई? यस सर समझ आ गई। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, और ये हो गया प्रूफ कि नहीं? हाँ यस ठीक है, सर। समझ आ गई बात? गर्व समझ आया कि नहीं? यस सर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गर्व तुम बोलोगे अब? यस सर। चलो 8th क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलो। सर प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू का मॉड z। मॉड है यस सर लेस मॉड। देन इक्वल्स टू मॉड दैट इनटू रूट 2। बहुत आसान है। रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू z। तो यूलर फॉर्म लेके प्रूव करते हैं, ठीक है?
कोई Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको मान लो r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. अब इस चीज को बता रियल पार्ट कितना है, Sir, r cos theta, इमेजिनरी पार्ट कितना है, r sin theta. मॉड z कितना है, Sir, r square. R, sorry. r रूट टू है। Sir, ये 2 squared. Yes, sir. ठीक है कि ये ठीक होता है ना कि किससे ये cos ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा किससे छोटा होता है, Root a लेस square देन plus b रूट ऑफ square. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो चीज है वो लेस देन होगी किसके, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू आर रूट टू। कोई डाउट है, No, sir. समझ आ गई बात। Yes, sir. कृष्णा, यस सर। चलो अब कृष्णा 9th वाला क्वेश्चन पढ़ो। डिटरमाइन द लोकस ऑफ अ पॉइंट z Sir. सच दैट z स्क्वायर अपॉन। हाँ बोलो बोलो। सर अगर प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम r cos थीटा प्लस आयोटा t sin थीटा ले लेते हैं मतलब, तो फिर तो नहीं होता। बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही लिखते हैं ना, जो वो एक फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा ही होती है ना। ओके सर। ठीक है, क्या प्रूव करना है कृष्णा बोलो। दैट z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इज ऑलवेज रियल। रियल है तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो क्या जाएगा गिवन है। सर, इमेजिनरी पार्ट से जीरो हो बस जाएगा सर। अब z को क्या लिख दें, z को लिख दें x x प्लस प्लस आयटा आयटा वाई, वाई। x प्लस आयटा वाई माइनस, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयटा एक्स वाई, और यहाँ पे आया एक्स माइनस वन माइनस आयटा वाई। नीचे अगर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आएगा। कोई डाउट है बच्चे, पहले बताओ। नो सर। अब इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, तो जीरो करना है सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, सर आयटा वाई से सर, तो सर वो जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और 2xy किससे हो गया, सर वो सर x से माइनस वन, x माइनस वन सर। इक्वल टू 0 हो गया। यस सर। अब अगर देखा जाए तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है ना ऊपर से, या सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल, नहीं ये प्लस कर देते हैं, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy। कोई डाउट, सर कुछ बताओ। माइनस प्लस हुआ शायद सर, कुछ गड़बड़। यार इसको मैं राइट साइड ले गया, अच्छा हाँ सर। अ- अच्छा ठीक है अब सर। देख, तो सर फिर अब नेगेटिव नहीं यहाँ आना से चाहिए आ सर। गया, तो सर वाई स्क्वायर तो माइनस देख वाई देख क्यूब होगा ना अपने आप सर। देख, मेरे हिसाब से सही लिखा है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई, किसी को लग रहा है दिक्कत तो बोलो। वाई से वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। दिस इज अ हाइपरबोल, ठीक है कि नहीं कृष्णा। यस सर। कोई डाउट आया है तो बोलो। सर फिर इससे सर रियल पार्ट कैसे हमने डिफाइन किया? अच्छा इसमें आयटा नहीं है, अच्छा, इसलिए। हम्म, अच्छा अच्छा ठीक इसलिए है इसको सर। जीरो कर दिया, इसका लोकस हाँ दिया जीरो आगे। का था हाँ सर। अच्छा लोकस बता दे। अच्छा हमें लोकस ही निकालना था, ठीक है सर। सर वहाँ पे शायद वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होगा। वाई एक्स स्क्वायर, अच्छा अच्छा एक चीज गलत लिख दी, हाँ ये एक मिनट, जो मैंने यहाँ पे एक चीज गलत है वो मैं मानता हूँ, एक मिनट को। ये माइनस वाई क्यूब होगा ना शायद, यस सर। यहाँ पे माइनस। अब देखना क्या रह गया, माइनस वाई क्यूब
तो मेरे पास आता एक्स स्क्वायर माइनस है ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, ये हाइपरबोला आना होता फिर सर्कल आता। सही है कि नहीं? बोलो नव्या, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. चलो अब नव्या, ये क्या होता है नव्या, तुम बोलो। नव्या 11th क्वेश्चन बोलो। नव्या क्वेश्चन क्या है? Sir, z is equals to x plus iota y कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे x y इंटीजर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई मान ले। यस सर। तो अगर इस चीज को देखा जाए z बार इंटू जेड, मॉड जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और दूसरा क्या है मॉड जेड स्क्वायर इंटू तो जेड क्यूब बार है का ना सर? होल, जेड बार इंटू जेड का क्यूब, जेड बार इंटू जेड का क्यूब प्लस जेड इंटू जेड बार का क्यूब। अब सही है? हाँ यस सर। तो ये आएगा, कॉमन क्या आ रहा है? ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई है, ये बता दो। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन कैसे लिखी आपने? ये वाली इक्वेशन हाँ यस सर। बताओ। z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड जेड स्क्वायर मॉड होता है ना। जेड स्क्वायर। तो मॉड जेड स्क्वायर इसके साथ बचा, इसके साथ क्या बचा पहले वाले के साथ? जेड स्क्वायर बचा, इसके साथ जेड बार का होल स्क्वायर बचा। ओके सर। अब जेड स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा शायद, इसका होल स्क्वायर एक्स प्लस आइटा वाई पुट करोगे तो शायद यही है माइनस आइटा से, और ये पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आइटा एक्स वाई इज इक्वल टू 350। अब ये लिखोगे तो एक्स स्क्वायर x4 माइनस y4 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, इक्वल टू 350, यानी 175। x4 माइनस y4 इज इक्वल्स टू कितना आया? 175। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। x4 माइनस y4। अच्छा अब नवे ये बता, x और y क्या गिवन है? सर इंटीजर। अब दूसरी बात, कितनी इक्वेशंस हैं बताओ? इक्वेशन कितनी है? एक है कि दो हैं? चलो नहीं बोल सकते हैं। गर्व, यस सर। कितनी इक्वेशन है ये, सर एक। और कितने वेरिएबल्स हैं? सर दो तो सॉल्व नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, हिट एंड ट्रायल लगा ले। यस सर। अच्छा बता सकता है एक्स और वाई की वैल्यू? छोटे ही इंटीजर्स होंगे और कुछ नहीं होंगे। देख अगर सोच के देखते हैं, 2 और 1 ले लेते हैं, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 नहीं आएगा ना। नहीं सर। 3 की पावर 4 अगर ले लेते हैं, माइनस 2 की नहीं पावर आएगा 4 भी सर। लेते हैं, 81 ये इसका मतलब 3 2 से ज्यादा ही होगा ना। यस सर। अगर 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 देखूं तो 4 की पावर 4 256 माइनस 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस तुक्का ही सर। मारना है, ऐसा नहीं है कि कंफर्म है तेरे से हो जाएगा वहां पर, बट यू हैव टू ट्राई, थोड़ा सा सोचना है। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +-4, और y की वैल्यू आ जाएगी +-3। कोई डाउट है? नो सर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, x इक्वल्स टू +-4 से क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू +-3, ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, इसका एरिया निकाल। डाउट है? नो सर। अब इसका मतलब इसकी साइड की लेंथ हो जाएगी 8 और 8 और इसकी साइड 6। की लेंथ हो जाएगी 6। सर 8 6 48 हो जाएगा। 48।
बात समझ आ गई? सर जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आ जाता है तो फिर सर इसको कैसे कर सकते हैं जल्दी? यार ये एमसीक्यू में ही था क्वेश्चन वैसे। देख कुछ क्वेश्चन है ना, तभी मैंने बोला है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पता है क्या होगा, अगर अभी है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस जो होगी ना, जब आप IIT 43 ईयर्स करते रहोगे, ऐसे आपको ना 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे ओके सर। तब धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी तो अपने आप याद रहेंगे, समझ आ जाए कि ऐसे ही ट्राई करना, ठीक है। वो ओके सर। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट। वो ऐसा नहीं है कि मेरे को भी आ जाएंगे एकदम पर। वो जब मैं ट्राई करूंगा, जब मैं 10 क्वेश्चन एक टाइप के करूंगा तो मेरे को एक तरीका याद आएगा। हाँ यार, ये इस तरीके से मैंने उस समय ट्राई किया था, इस तरीके से ट्राई करूँ, अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चल, अब ये देखते हैं। एक कौन सा क्वेश्चन रह गया इसमें से? एक 10th रह गया शायद। यस सर। हम्म, बच्चे मेरे को लगता है ये शायद है ना ट्राई किया जा सकता है शायद। एक मिनट देख लेते हैं। Z1 को मान लो मैं R1 e⁻θ1 और Z2 को मान लो R2 e⁻θ2। बच्चे कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब मॉड Z1 कितना आएगा अगर देखा जाए तो R1 आएगा, मॉड Z2 कितना आएगा, R2 आएगा। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब Z1 बाय मॉड Z1 कितना आएगा, Z1 बाय मॉड Z1 ई की पावर e⁻θ1 आइटा आएगा थीटा। प्लस e⁻θ2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बनेगा cos⁡θ1 प्लस cos⁡θ2 का होल स्क्वायर मॉड में, प्लस sin⁡θ1 प्लस sin⁡θ2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos²θ1 प्लस sin²θ1 1, और इसका भी 1 आ जाएगा, यस सर। +2 cos⁡θ1 cos⁡θ2 प्लस साइन थीटा sin⁡θ1 वन साइन थीटा टू। sin। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। 2 कॉमन लिया, 1 प्लस cos⁡θ1 माइनस θ2 आ जाएगा। सर यस सर। हाँ बोलो। सर वो माइनस हो जाएगा ना आयोटा बस में। है कहाँ पर? सर रूट में। बच्चे मेरे को समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से मैंने ठीक किया हुआ है, आप चेक कर लो। 2 × 2 cos⁡θ1 माइनस θ2 बाय 2 ये आ जाता, और ये आ जाता 2 cos⁡θ1 माइनस θ2 बाय 2। ये आना चाहिए। सर इससे ये पिछले वाले पूरी स्टेप पे साइड 2 cos स्क्वायर θ1 माइनस θ2 बाय 2 होगा ना, जब अंडर रूट में लिखा है तो। हाँ cos स्क्वायर। अच्छा बच्चे ये शायद है ना, ये वाला पार्ट नहीं है कुछ, इतना नहीं है, ये वाली चीज नहीं थी। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2 प्रूफ करना था, विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है कि नहीं? ये यस सर। इसलिए ये क्वेश्चन में ये गलती, मैंने वो गलती है ना ठीक नहीं की थी। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। चलो अब भी एक काम करते हैं। मैंने ना सारे टॉपिक्स हल्के हल्के टच कर दिए हैं। एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, कल की क्लास में ट्राई करते हैं कि कल की क्लास में ये दोनों टॉपिक जो भी रह गए ना, कि जैसे कार्डिनल मेथड रह गया, एक टॉपिक और रह गया, वो हम जल्दी से सॉल्व करके खत्म कर दें। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लो अब सारे। अब है ना एक बारी कॉम्प्लेक्स नंबर जितना कराया है ना, उसको रिपीट कर लो बच्चे। रिपीट कर लोगे तब है ना कल की क्लास में मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत रहेगी। और ध्यान रखेंगे, 12th वाले बैच में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा एंट्रेंस लेवल का। 12th वाले बैच में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा एंट्रेंस लेवल का, परमुटेशन एंट्रेंस लेवल का। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़े दिन के लिए टाइमिंग्स चेंज होंगे। जिनको भी IIT एडवांस की परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, IIT एडवांस की थोड़े दिन के लिए टाइम चेंज होंगे शायद, और नहीं हुआ तो फिर 9:15 बजे की टाइम ही रहेंगे परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, गर्व कोई सर प्रॉब्लम तो नहीं चेंज है होके बच्चे? तो न्यू टाइमिंग क्या होगा, चेंज होने के बाद न्यू टाइमिंग क्या हो सकता है?
मोस्ट प्रोबेबली शायद हो सकता है एक आधी क्लास है ना 8:15 बजे। ओके सर। सर कब से तो स्टार्ट आपको होएगा ये? आएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा? अब बच्चे कल की क्लास के बाद उनके ना 2-3 टॉपिक्स रह रहे हैं, तो अगर प्रॉब्लम आई तो हम दूसरा टाइमिंग करेंगे, नहीं तो यही चलते इसी क्लास में खत्म करा देंगे परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वैसे वो मैंने नेक्स्ट ईयर कराने होते हैं, बट 12th वालों का हुआ नहीं, तो इसलिए तुम्हारे साथ उनका भी 11th और 12th कंबाइन करके करेंगे। ठीक है, सर टाइमिंग चेंज कर सकते हो आप 8:15 की जगह? अच्छा दिक्कत आएगी घर? हाँ सर। तो गर्व ऐसा होगा, हम ट्राई करेंगे कि अगर ज्यादा दिक्कत आई ना, तो हमें ना पहले थोड़ा सा है ना 11th क्लास को मैं ये बोलूंगा कि है ना कुछ वीडियोस है ना मैं दूंगा, वो करके देखें। ओके सर। फिर मैं 9:15 की क्लास लूंगा। ठीक है, ओके सर, ये ठीक है। ठीक है, चलो मैं देखूंगा 9:15 की क्लास ही सर रहे। और हाँ बोलो। सर मुझे बस ये पूछना था कि आपने मैं सोचा कैसे था कि Z1 = R1 ये आइटा थीटा 1 करके ये आंसर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन। अच्छा, कृष्णा ठीक है। तो कृष्णा इसमें ना लेस देन इक्वल्स टू 2 है, क्वेश्चन में ये था, है ना? सही है। यस सर। अब अगर मैं Z1 को a प्लस आइटा बी मानूं, उससे कुछ कटेगा वटेगा नहीं। इसके बारे में जैसे पोलर फॉर्म लेता हूं, तो जैसे R1 cos थीटा 1 प्लस आइटा R1 sin थीटा 1, अगर हम ये लेते हैं, तो इसमें मेरे को cos थीटा sin थीटा के बारे में ये तो पता होता ना लेस देन इक्वल टू 1 है। इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता, इसीलिए मैंने ये अप्रोच यूज। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा सोचेंगे पता लगता है। ठीक है, चलो आज इतना ही कर लो काम, और उसके बाद देखते हैं कल की क्लास में जो जो पेंडिंग रह रहे हैं वो जल्दी जल्दी खत्म करें। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। चलो थैंक यू बच्चे।